जिस भी घर में, जिस भी समाज में, जिस भी क्षेत्र में, नगर में बुजुर्ग रहते हैं, जिस घर में बुजुर्ग रहते हैं, और रहना ही नहीं, जिस घर में बुजुर्ग का सम्मान होता है, बुजुर्ग की सेवा होती है, बुजुर्ग को भगवान मानते हैं, उस घर में महाराज परमात्मा राम की असीम कृपा रहती है। राम जी स्वयं, राम और रावण इन दोनों का युद्ध है। राम जी के यहाँ भी एक वृद्ध है, रावण के यहाँ भी एक वृद्ध है। राम जी के यहाँ जो वृद्ध है उनका नाम जामवंत है, और रावण के यहाँ जो वृद्ध है उसका नाम माल्यवंत है। राम जी जामवंत वृद्ध को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, जो भी कार्य करना है जामवंत जी के संरक्षण में करते हैं, और रावण माल्यवंत को लात से मारता है। संरक्षण की तो बात छोड़ दो महाराज। और जो वृद्ध को प्रणाम करता है हम आप उसकी जय जयकार करते हैं, और जो वृद्ध को लात मारता है दशहरे के दिन उसका पुतला जलाते हैं महाराज। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, वृद्ध का सेवा करना कभी निष्फल नहीं जाता है। घर में अगर बुजुर्ग हो तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, और उनके अनुरूप जीवन जीना चाहिए। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, बैठकर पिताजी हैं, माताजी हैं, सलाह लीजिए, बताइए, और उसके बाद अपनी नीति बताने के बाद उस पर उनकी राय को पूछिए, करना उचित है कि नहीं। वो जैसा निर्देश करें हमें वैसा ही करना चाहिए, तब तो हम सबका भला है महाराज। अन्यथा जिस घर में बुजुर्ग की सेवा नहीं होती उस घर को जाके देख लीजिए। जिस घर में बुजुर्ग का सम्मान नहीं होता उस घर को देखिएगा। जैसे महाराज बर्तन यत्र तत्र पड़े रहते हैं, वैसे परिवार के प्रत्येक सदस्य बिखरे हुए मिलेंगे। बुजुर्ग का काम है एकत्रित करके रखना, लेकिन जब उस बुजुर्ग का ही सेवा नहीं हो रहा तो वो भला कितना एकत्रित करेगा। जब उसे ही दुत्कारते रहो, फटकारते रहो, सेवा ना करो महाराज, तो परिवार भी बिखर जाता है, परिवार में भी कोई नहीं रह जाता है। सब अपनी अपनी करके अपनी मनमानी करते हैं और अपना ही विनाश कर लेते हैं। इसलिए वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। जामवंत जी से हनुमान जी बोले, मैं करने को तो ये सब कर सकता हूँ, रावण को मार सकता हूँ, इतना बल है मुझ में। और रावण भी वरदान मांगा है, बानर मनुज जात दुई बारी, बानर को भी मांगा है कि बानर भी मारे तो मर जाओ। हनुमान जी बोले वो मेरे हाथ से भी मारा जा सकता है, उसे मारकर जानकी जी को लाकर राम जी को सौंप दूं, या पूरी लंका को ही उठाकर समुद्र में डुबो दूं। आप जो कहो, करने को तो मैं सब कर सकता हूं, लेकिन आप जो हमें कहेंगे हम उतना ही करेंगे जो उचित हो। जामवंत जी ने कहा कि जो हमारे राम जी ने हमें आदेश दिया है हम उतना ही करेंगे, आगे प्रभु जैसा जैसा निर्देश करेंगे हम वैसे ही कार्य को करते रहेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना आदेश है कि जाइए और माँ जाए। हनुमान जी को जामवंत जी की बाड़ी प्रिय लगी, और हनुमान जी बार बार समस्त बानर भालुओं को प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद महाराज हनुमान जी लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे। कोई मद नहीं, कोई अहंकार नहीं। जिस कार्य को कोई बानर भालू करने को तैयार नहीं हुए उसे हमारे हनुमान जी करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी को किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। भगवान राम का नाम लेकर के बार बार रघुवीर संभारी तरक्यो पवन तनय बल धारी। हनुमान जी एक छोटे से पहाड़ पर चढ़े और बार बार राम जी के नाम को लेते हुए भगवान के चरणों का वंदन करते हुए आज छलांग जब वायु की तरफ लगाए तो महाराज वायु को चीरते हुए इतनी वेग से निकलते हैं, ऐसा लगता है कि राम जी ने स्वयं अपने तरकस से बाण छोड़ा हो। ऐसा बाण जो अपने लक्ष्य को भेद करके ही लौटे, जिन्हीं अमोघ रघुपति कर बाणा। जैसे हर राम जी का बाण चलता है उसी प्रकार से आज हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे हैं, और जिस पहाड़ से छलांग लगाए हनुमान जी के पद के दाब से वो सीधे पाताल चला गया। आगे बढ़े, मैनाक पर्वत मिला, हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहता, परंतु हनुमान जी कहते बिना राम के काम को किए विश्राम नहीं करूंगा। आगे सुरसा मिली
और सुरसा से भी बड़ी देर तक संवाद चलने के बाद सुरसा जब नहीं मानी तो हनुमान जी बोले खा लीजिए। सुरसा मुख फैलाई, हनुमान जी प्रवेश किए। 7 योजन तही आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख फैलाई और हनुमान जी प्रवेश करके निकल भी आए। जब सुरसा मुख बंद की तब हनुमान जी के बल बुद्धि को देख करके सुरसा भी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दी। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। सुरसा आशीर्वाद दी, हनुमान जी आगे बढ़े। एक राक्षसी और मिली जिसका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में नहीं लिखा है, सिर्फ एक निश्चरी कह करके संबोधित किया है। निश्चरी एक सिंधु महरहि, करी माया नभ के खग। एक राक्षसी रहती है वन महाराज समुद्र के मध्य में, और समुद्र के मध्य में रह करके आकाश मार्ग से उड़ते हुए नभचरों को, जो भी लंका की तरफ जाते उनकी परछाई को पकड़ लेती। मायावी राक्षसी थी, परछाई पकड़ते ही वो नभचर जल में गिर जाते थे और वो उसका भक्षण कर लेती थी। आज हनुमान जी के साथ भी यही करती। हनुमान जी के परछाई को पकड़ी और जैसे ही पकड़ी हनुमान जी देखे, बिना विचार बिना किसी बातचीत के तुरंत निर्णय लिए और एक ही मुष्टिका का प्रहार किए। जैसे ही मारे हनुमान जी, ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। एक ही बार में उस राक्षसी का प्राणांत कर दिए हनुमान जी। अब लंका के निकट पहुंचे।